वॉट इज़ अब गाइज, वेलकम बैक। कल मेरा टेक्निकली लास्ट दिन था यहाँ पे, आज मेरा एक्चुअली में लास्ट दिन है यहाँ पे। आज मेरी शाम को 7:30 की फ़्लाइट है, 7:40 की फ़्लाइट है। और इंडिगो कराई है मैंने, और इंडिगो की फ़्लाइट्स आजकल डिले हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या पता ये वाली भी बहुत डिले हो जाए। आज मैं बहुत लेट घर पे पहुँचने वाला हूँ। कल ना मेरे साथ एक बहुत छोटा सा सीन हो गया था, और ये सब सीन होना यहाँ पे कॉमन है कि कल जब मैं स्कूटी वापस करने लगा तो उस पर छोटा सा स्क्रैच आ गया था, इतना सा मडगार्ड पर। अब वो उसी ड्यूरेशन में आया था जब वो मेरे पास थी, 4-5 दिन मेरे पास थी स्कूटी। तो भाई पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें नहीं था, तो वो मेरे से 700 रुपये मांगने लगा उसके। मैं कहा यार 700 रुपये इतने से स्क्रैच के जो बफ होके हट जाएगा। मैं कहा 700 तो नहीं दूंगा। बहुत देर तक बहस हुई, फिर वो 600 पे आया, फिर और देर तक बहस हुई, फिर मैं कहा 500 से 1 रुपये ऊपर नहीं दूंगा, लेना हो ले ले। फिर उसने 500 में माना भाई वो। और ये छोटी मोटी चीज़ें होना यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे लोग थोड़े से ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं एक छोटी सी चीज़ के भी। ऐसे छोटे छोटे 1-2 सीन और हुए थे। एक सीन वो ये हुआ था मेरे साथ कि जब मैं होटल चेंज कर रहा था ना, पहले दिन मैंने होटल चेंज करा था जो मेरे को पसंद नहीं आया था। तो दोनों होटल्स के बीच में ना 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसने उस 6 से 7 किलोमीटर के लिए मेरे से 850 रुपये मांगे भाई। 6-7 किलोमीटर जाने के लिए 850 रुपये। और मेरे को याद नहीं कितने में डील हुई थी, शायद 650 में हमने डील क्लोज कर दी थी। 650 दूंगा चल ले, वो 650 में मान गया था। और अभी मैं वॉक करता करता बीच की तरफ जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, 8 बजे सो के उठा था, इसलिए थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ मैं। आज भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं है या क्या सीन है। मैं बहुत बार फंबल कर रहा हूँ, ये पता नहीं तीसरा चौथा टेक है मेरा इस वीडियो का। हाँ, क्या कह रहा था मैं, कल रात को मैंने देखा कि मेरे वूप बैंड ने मेरे जो स्टेप्स ट्रैक करे हैं ना पूरे दिन के, वो 20,000 प्लस थे। और ये एक्यूरेट है काफ़ी ज़्यादा। तो कल 20,000 प्लस स्टेप हो गए थे, पर आज भी मेरे ज़्यादा ही स्टेप्स होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट करने 2 किलोमीटर है वो ब्रेकफास्ट स्पॉट यहाँ से। स्कूटी मेरे पास है नहीं, तो कोशिश करूँगा पैदल जाऊँ। जहाँ मैं कल गया था ना वो मेरे को बहुत सही लगा था, वहीं जाऊँगा आज भी। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ही बेस्ट है, पर जब आप बीच आने लगते हो ना तो आपको पहले ही ये दिख जाता है ना सी, वो बहुत सही लगता है मेरे को। अब थोड़ी देर कार्डियो करते हैं। बीच पे आ चुके हैं, तो इट्स टाइम टू टेक ऑफ माई शर्ट। और ये माइक का लगाऊंगा, चश्मे भी लगा लेता हूँ। यहाँ भी ठीक है ये भी उतारना पड़ेगा अभी, रुक जाओ। ये ट्रिप ना हॉलीडे से ज़्यादा एक वर्क ट्रिप में बदल दी मैंने, क्योंकि मैंने दबा के ब्लॉग करा भाई, दबा के वीडियोस बनाई, दबा के एडिटिंग करी। पूरे दिन मैं काम में ही लगा रहता था, और सही भी है, मेरे को मज़ा भी आया, मेरे को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और मेरे साथ ऐसे ही होता है, कल मैं खुद सोच रहा हूँ ठीक है कि कल नहीं करूँगा ये चीज़, फिर उसके बाद मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं नहीं भाई करेंगे। सोने के बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाती है, बंदा ही बदल जाता हूँ मैं। एक तो ना भाई यहाँ के कुत्तों को ना पानी से डर नहीं लगता। ये देखो, ये भाग के गया, अभी यहाँ बैठा था, वहाँ गया भाग के पानी देख के। और मेरा वाला होता तो भाई भाग लेता है यहाँ से, डरपोक कहीं का। गोकू को अगर ले आऊँ मैं यहाँ पे बीच पर, भाई पागल ही हो जाएगा वो। बीच देख के भागेगा इधर उधर, चाहे पानी में ना जाए पर खुला ग्राउंड देख के भागेगा बहुत सही। और जिन लोगों को नहीं पता, मेरे कुत्ते का नाम गोकू है, इसलिए मेरा न्यूट्रावे का डिस्काउंट कोड भी गोकू है, यूज़ कर लेना ज़्यादा देर नहीं रुका मैंने, थोड़ा सा ही कार्डियो करा, क्योंकि अभी इतनी दूर ब्रेकफास्ट करने भी जाना है। अब बस होटल पर पहुंच के मेरे को एक काम करना है, अपनी आज की रील का वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है। बाकी यूट्यूब वीडियो जो आपने इससे पहले देखी वो मैं एडिट कर चुका, उसका बस थंबनेल निकालना है मेरे को। मैंने ज़्यादातर काम ना कल ही निपटा दिया था, क्योंकि मुझे पता था आज भाई हड़बड़ी होगी, क्योंकि आज मेरे को शाम को निकलना है। ब्रेकफास्ट करके आऊँगा वापस, फिर उसके बाद पैकिंग शुरू करेंगे। होटल पर आके मैंने ऑडियो तो रिकॉर्ड कर ली है रील की, और यहाँ पर मेरी यूट्यूब वीडियो अपलोड हो रही है, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मैंने सोचा था कि लैपटॉप साथ ले जाऊँगा, पर इसको टाइम लगेगा, तो ऐसे निकल जाता हूँ। और क्योंकि मेरे को वॉक थोड़ा सा ज़्यादा करना है, इसलिए मैंने शूज़ पहन लिए। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पर आने के बाद ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। अब वो यहाँ का वेदर है या फिर यहाँ का पानी है वो नहीं पता, पर भाई ऐसे हमेशा ऐसे लगता है जैसे शैम्पू कर रखा हो, वैसे हवा हवा ही बने रहता है। वैसे पता है, वॉक करने के अलावा मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं साइकिल भी ले जा सकता हूँ। यहाँ होटल पे बहुत सारी साइकिल अवेलेबल है, पर वॉक ही करते हैं, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मैं लोगों को बाइक चलाते देख रहा हूँ ना भाई, बड़ा मन कर रहा है एक बाइक मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता। स्कूटी पे नहीं है यार वो फ़न, बिल्कुल फ़न नहीं है स्कूटी। यहाँ पर आने के बाद भाई मैंने इतना वॉक करा है ना, इतना ज़्यादा वॉक करा, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने वेट गेन करने की जगह बाहर का खा के वेट लूज़ कर दिया है। क्योंकि अब ना मेरे मतलब
एब्डोमिनल रीजन पर भाई बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को वेन्स दिखने लगी हैं जब से मैं आया हूँ। डेली भाई मैं इतना ज़्यादा वॉक कर लेता हूँ और मील्स 2 ही खा रहा हूँ मैं। एक सुबह मेरा ब्रेकफास्ट होता है, एक डिनर होता है, बीच में मैं प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार खा लेता हूँ या बनाना वगैरह खा लेता हूँ। मतलब 2 ही मील खा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक स्नैक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेइंग स्केल यहाँ पे ना लेके आने का ना मेरे को फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि ट्रैक करके खाता तो बाहर का फूड उतना अच्छे से मैं एंजॉय नहीं कर पाता। अभी मैं 2 मील खा रहा हूँ, बाहर का फूड भी एंजॉय कर रहा हूँ और प्रोटीन भी पूरा हो रहा है और वेट भी लूज़ हो रहा है, बढ़ा भी नहीं, तो और क्या चाहिए। मेरे को फालतू में किलोमीटर देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दूर है। भाई मेरे को 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने में और अभी सिर्फ 90 मिनट रह गए। 1 मिनट दूर है बस, यहाँ से पहुँच भी गया भाई और कार्डियो भी हो गया साथ साथ। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पहुँच के ऑर्डर कर दी है, एक पीनट बटर और बनाना स्मूदी, और एक चीज़ और ऑर्डर करी, वो मेरे को नहीं पता, नाम अच्छा लग रहा था बस मैंने ऑर्डर कर दी, वो देखते क्या है। भाई मुझे ऑनेस्टली लगा था कुछ तड़कता भड़कता आएगा, पर ये देखना क्या है। ये है PB&J, इसमें स्ट्रॉबेरी भी डली हुई है, सिर्फ डाला होगा स्ट्रॉबेरी, तो क्या ही डाली हुई है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा। बनाना शेक में अब पीनट बटर डालोगे सिर्फ वैसा ही स्वाद आ रहा है, स्ट्रॉबेरी की सिर्फ स्मेल है। भाई अभी मेरा ऑर्डर आया और ये बिल्ली आ गई मेरे पास, म्याऊं म्याऊं कर रही है, डर भी नहीं रही। यूजुअली बिल्लियाँ डरती है, गोकू देख लेगा तो छुट जाएगा। अब भैया और ज़्यादा पास आके बैठ गई और म्याऊं म्याऊं कर रही है। कैमरा ऑन करती बंद कर देती है, जैसे ही कैमरा ऑफ करूँगा म्याऊं म्याऊं करने लगेगी, मांग रही है शायद। और ये रहा भाई मेरा ऑर्डर, पता नहीं मैं भूल गया इसका नाम क्या था, ईट लाइक एन इजिप्शियन नाम है शायद इस डिश का, और पता नहीं टेस्ट कैसा हुआ, टेस्ट करके बताता हूँ। अभी तक भाई मैंने स्मूदी पी है जो मेरे को समझ ही नहीं आई, और मैंने एक कॉफ़ी भी ऑर्डर कर ली है। स्मूदी की जगह पहले ही कॉफ़ी ऑर्डर कर लेनी चाहिए थी। अब मैंने स्मूदी पी ली है, इसलिए मैंने एक आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर करी है जो ऑलमोस्ट 0 कैलोरी होगी, नहीं तो मैं कोई भी दूध वाली कॉफ़ी ऑर्डर करता। टेस्ट क्या चाहिए। यहाँ तक आ गई भाई बिल्ली, ऊपर ही चढ़ने को रही। टेस्ट बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा हो, पर हाँ डिसेंट है। और ये जो है ना, पता नहीं क्या है, ये पिकल्ड अनियन है शायद, ये बहुत सही लग रही है, स्वीट और टेंगी सी है। और मैं ख़त्म करता हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा, फिर उसके बाद होटल जाके रील एडिटिंग करनी है और फिर पैकिंग करनी है, फिर आज अपना दिन एंड है गोवा में। कोई सी भी कॉफ़ी ऑर्डर कर लो भाई, आइस्ड अमेरिकानो का कोई तोड़ नहीं है भाई, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अभी मैंने एक सिप ली भाई, मैं जन्नत में पहुंच गया, मेरे को बहुत सही लगती है आइस्ड अमेरिकानो, बढ़िया। खा पी के भाई निकल गया, ढंग से ठूसा आज मैंने। और एक मैंने मील पैक भी करा ली है, ये मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले खा लूँगा। ओट मील पैक करा लिया मैंने, क्योंकि फिर मैं रात को ही खा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ से निकलूँगा फिर दिल्ली पहुँचने में मेरे को भाई 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, अगर टाइम से हुई फ़्लाइट तो। अगर टाइम से नहीं हुई तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए खा के निकलूँगा आराम से, एक प्रोटीन शेक भी पी लूँगा। और अब मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, बस जाके काम ख़त्म करता हूँ जो एडिटिंग वाला बचा हुआ है, पैकिंग वगैरह करता हूँ, बस इतना ही टाइम है मेरे पास। होटल पर आके भाई मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है, वहाँ पे काम भी निपटा लिया है, अब मेरे को बस वेट करना है। 2 घंटे बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और मेरे को होटल आते ही मेल आया, वैसे तो रास्ते में ही आ गया था, मेल आया हुआ था कि आपकी फ़्लाइट 40 मिनट डिले हो गई है, मतलब 7:40 की थी तो अब हो गई होगी वो 8:20 की। अब कुछ खास इंटरेस्टिंग तो है नहीं दिखाने बताने को, जब मैं यहाँ से निकलूँगा तभी मिलेंगे। अब अभी मैं बैठे बैठे यूट्यूब वीडियोस देख रहा था और मेरे को एक और मेल आया इंडिगो की तरफ से कि आपकी फ़्लाइट थोड़ी सी और डिले हो गई है। पहले हो गई थी वो 8:20 की, अब हो गई है 8:50 की। अब मेरे पास 1 घंटा और है यहाँ पे। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने एक ये स्प्राइट ज़ीरो पी ली थी। अभी इतनी भूख लग रही है ना, मेरा वो ओटमील खाने का मन कर रहा है जो मैं पैक करा के लाया था, पर अभी खाऊंगा तो थोड़ी देर बाद मेरे को फिर भूख लग जाएगी, फिर उसके बाद मेरे को फिर खाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा रुक ही जाता हूँ, निकलने से पहले ही खाऊंगा उसे। चलो भाई, निकलने से पहले वाली मील का टाइम हो चुका है। एक प्रोटीन शेक, कॉफ़ी फ्लेवर्ड, और मुझे लगा था भाई ये ओट्स हैं, पर ये स्मूदी बोल है। इसमें भाई पेट भरने वाला कुछ नहीं है, इन्होंने दही में थोड़ी सी बेरीज डाल के मिक्स करके दे रखी हैं, यही है और कुछ नहीं होता स्मूदी बोल। बैग्स वैग्स पैक करके मैंने यहाँ तैयार रख दिए हैं और सारा सामान मैंने पैक कर लिया, एक बार चेक भी कर लिया कुछ भूल ना जाऊँ। और अभी मेरे पास 20 मिनट हैं किल करने को, क्योंकि 20 मिनट बाद टैक्सी वाला आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ पास वाली मार्केट हो जाऊँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, लास्ट वॉक गोवा की। स्टोर पर मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था, फिर मैंने टाइम देखा फ़ोन निकाल के, 5:30 हो गए थे। वहाँ मेरे को 10-15 मिनट लग जाते और 5:40 पे टैक्सी वाला आ जाएगा, मेरे को बैग्स नीचे उतारने हैं,
चेकआउट भी करना है तो 10-15 मिनट उसमें भी लगेंगे, इसलिए मैं वापस ही आ गया। एयरपोर्ट पे ही देख लेंगे कुछ खाने पीने का। जितने भी दिन मैं यहाँ था ना भाई, मैंने बढ़िया एंजॉय करा, बढ़िया घूमा हूँ, बढ़िया कंटेंट बनाया भाई। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने यहाँ एंजॉय करी है वो है व्लॉगिंग करना और वॉक करना। ये दोनों मेरी फेवरेट चीज़ रही हैं। यहाँ पे कार्डियो करने में बहुत मज़ा आया मेरे को। और जो मैंने लेग डे निपटाया था ना इस ट्रिप पर भाई, वो लेग डे भी बहुत सही गया है, क्योंकि उसकी सोरनेस भाई अभी तक है। 4-5-6 जितने भी दिन रुका हूँ मैं, मेरे को खूब मज़ा आया। पर अब घर जाने की भी भाई मेरे को उतनी ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि घर घर होता है। और उससे भी ज़्यादा मेरे को एक्साइटमेंट है अपनी बाइक चलाने की भाई, वो बहुत मिस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपनी बाइक चलाना और वर्कआउट करना और वीडियोस बनाना, ये 3 चीज़ है जो मैं बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। पता नहीं भाई कैमरे पे दिख पा रहा है या नहीं, सनसेट हो रहा है सामने, बहुत सुंदर लग रहा है। और बीच रोड पे खड़ा हूँ मैं, गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है। वैसे तो आज मेरे पास इतना टाइम था कि मैं एक जगह और घूम सकता था, पर उसमें फिर मैं थक जाता बहुत ज़्यादा, और मैं हड़बड़ी में घूम पाता तो मज़ा नहीं आता। और ट्रैवल भी करना है आज तो भाई, इसलिए कैंसिल ही भाई। चिल करा बढ़िया होटल पर बैठ के। अब निकलते हैं, चेकआउट वगैरह करते हैं, फिर डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलेंगे। यार रास्ते में कुछ बात होगी बताने को, बोलने को होगा तो कैमरा ऑन कर लूँगा। एयरपोर्ट तो भाई मैं पहुंच गया, मैंने एंटर भी कर लिया अंदर। अभी चेक इन के लिए ये बड़ा वाला बैग दूंगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे को मेल आया इंडिगो की तरफ से कि फ़्लाइट एक बार और डिले हो चुकी है। 7:40 की फ़्लाइट थी ओरिजिनली, अब वो फ़्लाइट 9:30 की हो चुकी है, 9:30 की हो चुकी है भाई। इतनी ज़्यादा डिले चल रही है, ऑलमोस्ट 2 घंटे। अब मैं ये बैग चेक इन के लिए देता हूँ और फिर बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास किल करने के लिए। ये वाली वीडियो एडिट कर लूँगा बैठ के, और थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लूँगा। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे डिले होती ना तो वहाँ पे देखने के लिए और बैठने के लिए बहुत जगह है, पर यहाँ मेरे को पता नहीं कुछ ऐसा है भी या नहीं। बाकी देखते हैं क्या करेंगे। अब सब कुछ कर लिया मैंने, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, बैगेज मैंने चेक इन में डाल दिया, और अब मेरे को लग रही है भूख। एक प्रोटीन बार तो मैं साथ में लेके आऊँ, पर मैं सोच रहा हूँ प्रोटीन बार अभी के लिए बचा लूँ, क्योंकि अभी एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सही लग रहा है वो है सबवे। पर सबवे में बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा सबवे के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है गोवा में, और मैं दोबारा से कभी भी ज़िंदगी भर सबवे ऑर्डर नहीं करूँगा। बाकी देखते हैं, 1-2 चीज़ें और देखता हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो खा लूँगा, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मैंने लास्ट मील खाई थी, याद भी नहीं मैंने कब खाई थी। मेरे को यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं दिखा, मेरे को अपनी प्रोटीन बार ही खोलनी पड़ेगी। अच्छा भाई प्रोटीन बार तो ले आया था मैं कम से कम। मेरे को सच में बहुत तेज़ भूख लग रही है, ये वाली मंगाई थी मैंने, होल ट्रुथ 20 ग्राम प्रोटीन। आजकल मैं क्या खा रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और अगर मैं बाहर खा रहा हूँ ना तो ऐसी जगह खाता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा मिलता हो। और प्रोसेस खाना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। वैसे तो ये भी प्रोसेस्ड है, पर इसका इंग्रेडिएंट लेवल थोड़ा सा ठीक होता है बाकी क्या बोलते हैं प्रोटीन बार्स के कंपैरिजन में। चाहे हाई कैलोरी हो उससे मतलब नहीं है, पर लेबल साफ़ होना चाहिए। भाई ये एयरपोर्ट ना बहुत छोटा है ना, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, सबवे के अलावा यही खाना पड़ेगा मेरे को। बाकी सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अनहेल्दी थे। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू सॉस और स्वीट अनियन सॉस डलवाई, उनमें सबसे ज़्यादा लो कैलोरी होती है। और नॉर्मल जो ब्रेड होती है ना सबवे की वाइट वाली, उसमें भी सबसे ज़्यादा लो कैलोरी होती है, इसलिए ये तीनों चीज़ ली मैंने। बाकी वेजीज़ है। फाइनली भाई बोर्डिंग तो हो चुकी है और मैंने डिनर भी कर लिया। वो सबवे मेरा डिनर ही था। अब डायरेक्ट दिल्ली जाके मिलेंगे, क्योंकि भाई एनर्जी बिल्कुल नहीं है, नींद आ रही है बहुत तेज़। घर जाके इतना तगड़ा सोने वाला ना भाई, मज़ा आएगा। दिल्ली आते ही मैंने पहले एक बड़ी सी सांस ली है, उसके बाद मेरे को लगा कि मैं दिल्ली गया। और पता है मेरा प्लेन क्या होता है, जब प्लेन लैंड कर रहा था ना, जैसे ही लैंड हुआ टायर टच हुआ ज़मीन पे, एक बंदे की आवाज़ आई कि बहादुर आ गया हो। मैं कहा आ गया भाई दिल्ली। और मेरे को कैब मिल गई और वो कैब वाला मेरा बैग लेके भाई भाग चुका है। मेरे को देख भी नहीं रहा कि वो आ रहा नहीं आ रहा। बाकी अब डायरेक्ट घर जाके मिलेंगे। अब मेरी घर पर आने के बाद पहली मील, मैंने कल कुछ नहीं खाया। मैं कहा अगले दिन बढ़िया ब्रेकफास्ट करूँगा, जो मैं खाता हूँ, बेसन का चीला चीज़ वाला और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऑरेंज फ्लेवर्ड। अब पता ही है आप लोगों को, ये इस पूरी गोवा सीरीज़ की आखिरी वीडियो है और यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ। ये खा के फिर एडिटिंग कंप्लीट करूँगा। और मेरे को बड़ा मज़ा आया भाई ये सारे व्लॉग्स बनाने में। और अब मैं ट्रैवल करता रहूँगा। अब मैं नेक्स्ट ट्रैवल करने वाला हूँ जनवरी में। अभी मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर हाँ जनवरी में ट्रैवल करेंगे। और अब मैं सीधा ये वीडियो पोस्ट करने के बाद अब रेगुलर जैसे वीडियोस आती हैं थर्सडेज़ और संडेज़ को, वही आएंगी। बस इस थर्सडे को मैं पोस्ट नहीं करूँगा, संडे को आएगी डायरेक्ट। और कैसी लगी सीरीज़ बता देना। और हाँ, यूट्यूब के साथ साथ मैं 2-3 दिनों के लिए इंस्टाग्राम से भी रेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, नींद पूरी नहीं है। 3-4 दिन अच्छे से रेस्ट करूँगा
उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करेंगे. दैट इज़ इट फॉर दिस वन. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.